computation of total assets to debt ratio and proprietary ratio। तो अभी हम लोग टोटल एसेट्स टू डेप्ट रेशियो और प्रोप्राइटरी रेशियो को निकालने के लिए सीखेंगे। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं कि टोटल एसेट्स टू डेप्ट रेशियो इज इक्वल टू होता है टोटल एसेट्स डिवाइडेड बाय टोटल डेप्ट। यहाँ पर टोटल डेप्ट कहने का मतलब हुआ लॉन्ग टर्म डेप्ट्स, लॉन्ग टर्म डेप्ट और लोन। ठीक है, तो अभी हम इस फॉर्मूला को अप्लाई करने के लिए एक क्वेश्चन लेते हैं जिसमें कि हमें टोटल एसेट्स टू डेप्ट रेशियो और प्रोप्राइटरी रेशियो दोनों निकालने के लिए दिया गया होगा। यहाँ पर क्वेश्चन है हमारा, ये क्वेश्चन है। क्वेश्चन में कहा गया है फ्रॉम द फॉलोइंग कैलकुलेट प्रोप्राइटरी रेशियो एंड टोटल एसेट्स टू डेप्ट रेशियो। क्वेश्चन में इक्विटी एंड लायबिलिटी साइड में दिया हुआ है, ये हमारा एक बैलेंस शीट है मीनाक्षी लिमिटेड का, जिसमें इक्विटी एंड लायबिलिटी में शेयर होल्डर्स फंड है जिसमें कि शेयर कैपिटल 30 लाख का, रिजर्व एंड सरप्लस 6 लाख का, नॉन करंट लायबिलिटी साइड में लॉन्ग टर्म बोरोविंग्स 10 लाख का, करंट लायबिलिटी ट्रेड पेबल 2 लाख का, और टोटल हमारा जो लायबिलिटी है वो 48 लाख का। ठीक उसी तरह से एसेट्स में नॉन करंट एसेट्स में फिक्स एसेट्स 20 लाख का और इन्वेस्टमेंट 12 लाख का, और करंट एसेट्स में 16 लाख का दिया हुआ है। इसके रिगार्डिंग कुछ नोट्स भी दिया हुआ है, अकाउंट टू नोट्स भी हमारे पास नीचे दिया हुआ है कि शेयर कैपिटल जो है, ये नोट नंबर 1 यहाँ पर हम देख लेते हैं। शेयर कैपिटल में इक्विटी शेयर कैपिटल और प्रेफरेंस शेयर कैपिटल है हमारे पास। तो इक्विटी शेयर कैपिटल 20 लाख का और प्रेफरेंस शेयर कैपिटल 10 लाख का। तो वहीं रिजर्व एंड सरप्लस में रिजर्व 8 लाख का और एक प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस दिया हुआ है 2 लाख का। प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस जो होता है वो फिक्टिशियस एसेट्स होता है, फिक्टिशियस एसेट्स होता है हमारा। ठीक है, बाद में बताएंगे, बाद में जानेंगे कि फिक्टिशियस एसेट्स को क्या करते हैं हम लोग। फिलहाल यहाँ पर हमारा टोटल एसेट्स टू डेप्ट रेशियो हम लोग निकालने वाले हैं। तो टोटल एसेट्स टू डेप्ट रेशियो में हमारा टोटल एसेट्स और टोटल डेप्ट अर्थात लॉन्ग टर्म डेप्ट मानता है। तो लॉन्ग टर्म डेप्ट में हमें सिर्फ लॉन्ग टर्म लोन को ही लेना होता है। ठीक है, कुछ लोग जो होते हैं, कुछ बच्चे जो होते हैं वो करंट लायबिलिटीज को भी उसमें इंक्लूड कर लेते हैं, लेकिन नहीं, शेयर होल्डर फंड, लॉन्ग नॉन करंट लायबिलिटी और करंट लायबिलिटी, इक्विटी एंड लायबिलिटी साइड में ये 3 चीजें ही होती है, अमूमन ये 3 चीजें होती है। तो शेयर होल्डर फंड जो होता है वो आपका शेयर होल्डर्स अर्थात जो कंपनी का ऑनर होता है उसका होता है, और नॉन करंट लायबिलिटी जो होती है वो लॉन्ग टर्म डेप्ट के नाम से जाना जाता है, लॉन्ग टर्म डेप्ट, या हम इसे लोन भी कह सकते हैं जो लंबी अवधि के लिए होता है। वहीं करंट लायबिलिटी जो होता है वो शॉर्ट टर्म डेप्ट होता है हमारा। तो यहाँ पर फॉर्मूला में हमारे पास टोटल एसेट्स है। तो टोटल एसेट्स में हमें फिक्टिशियस एसेट्स, इन्वेस्टमेंट और करंट एसेट्स, फिर से बता दें, टोटल एसेट्स में नॉन करंट एसेट्स, ये तो जानते ही हम लोग, प्लस करंट एसेट्स दोनों लेते हैं। ठीक है, हाँ, टोटल एसेट्स में हम लोग नॉन करंट, करंट के अलावा जो फिक्टिशियस एसेट्स होता है उसको हम लोग इंक्लूड नहीं करते हैं। ठीक है, यहाँ पर टोटल एसेट्स एक्सक्लूडिंग फिक्टिशियस एसेट्स होता है। ठीक है, तो नॉन करंट एसेट्स प्लस करंट एसेट्स, टोटल डेप्ट अर्थात लॉन्ग टर्म डेप्ट में हमारे पास यहाँ सिर्फ
लॉन्ग टर्म बोरोइंग दिया हुआ है तो हम यहाँ पर सिर्फ लॉन्ग टर्म बोरोइंग ले लेंगे, ठीक है। तो नॉन करंट एसेट्स और करंट एसेट्स को ऐड करके हमारे पास 48 लाख है, तो हम यहाँ पर इसको 48 लाख ले लेंगे। लॉन्ग टर्म बोरोइंग में सिर्फ हमारे पास 10 लाख दिया हुआ है, तो हम इसे 10 लाख ले लेंगे। हम इसका कैलकुलेशन करेंगे तो ये 48 आउट ऑफ 10 इज इक्वल टू 4.8:1 के रूप में हमें मिल जाता है। तो इस तरह से हमने टोटल एसेट्स टू डेब्ट रेशियो निकाल लिया। अब हमें निकालना है सेकेंड नंबर में प्रोप्राइटरी रेशियो। तो प्रोप्राइटरी रेशियो इज इक्वल टू होता है हमारा शेयर होल्डर्स फंड डिवाइडेड बाय टोटल एसेट्स। फिर से यहाँ पर टोटल एसेट्स में जिस तरह से यहाँ पर हमने एक्सक्लूडिंग फिक्टिशियस एसेट्स किया था, यहाँ पर भी हम लोग एक्सक्लूडिंग फिक्टिशियस एसेट्स करते हैं, ठीक है। यहाँ पर शेयर होल्डर फंड निकालने में पहले ही बताए थे हम कि शेयर होल्डर फंड को निकालने के लिए हम इसमें भी फिक्टिशियस एसेट्स को माइनस कर देते हैं। अर्थात शेयर होल्डर फंड को जब हम निकालते हैं तो शेयर होल्डर फंड निकालने में हम लोग शेयर कैपिटल, रिजर्व एंड सरप्लस, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, इक्विटी शेयर कैपिटल, इन सबको ऐड करते हैं और उसके बाद जो फिक्टिशियस एसेट्स होता है जैसे कि प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस, उसको हम लोग घटा देते हैं। तो यहाँ पर रिजर्व एंड सरप्लस जो कि हमारे पास 6 लाख दिया हुआ है, उसमें से 2 लाख फिक्टिशियस एसेट्स को पहले ही घटाया जा चुका है। तो हम यहाँ पर 30 लाख और 6 लाख में से 2 लाख को नहीं घटाएंगे, क्योंकि रिजर्व एंड सरप्लस में फिक्टिशियस एसेट्स को पहले ही घटा दिया गया है। तो अभी हम लोग शेयर होल्डर फंड्स को निकालेंगे। तो शेयर होल्डर फंड को निकालने के लिए हमारे पास 30 लाख और 6 लाख है, तो हम यहाँ पर 30 लाख प्लस 30 लाख प्लस 6 लाख को ऐड कर देंगे। टोटल एसेट्स, तो यहाँ पर मेरे पास टोटल एसेट्स 48 लाख क्या था, तो 48 लाख ही ले लेते हैं। ये हमारा 36 लाख डिवाइडेड बाय 48 लाख होगा। अब हम इसे कैलकुलेट कर लेते हैं। तो 36 आउट ऑफ 48, इसको हम लोग 3/4 या 0.75:1 के रूप में लिख सकते हैं। तो यहाँ पर हमने टोटल एसेट्स टू डेब्ट रेशियो निकालने के लिए और प्रोप्राइटरी रेशियो निकालने के लिए सीखा। फिर से बोल देते हैं, टोटल एसेट्स टू डेब्ट रेशियो में हम लोग टोटल एसेट्स को ऊपर रखते हैं। इस टोटल एसेट्स में फिक्टिशियस एसेट्स को नहीं इंक्लूड किया जाता है, और डेब्ट रेशियो में डेब्ट को हम लोग नीचे रखते हैं, टोटल डेब्ट को। टोटल डेब्ट मीन्स लॉन्ग टर्म डेब्ट होता है, और इसमें भी हम लोग फिक्टिशियस एसेट्स को इंक्लूड नहीं करते हैं। कहीं पर भी फिक्टिशियस एसेट्स को इंक्लूड नहीं किया जाता है। फिक्टिशियस एसेट्स नोट्स में होगा, जाकर के आप लोग देख लीजिएगा कहाँ पर कौन कौन फिक्टिशियस एसेट्स में आता है। प्रोप्राइटरी रेशियो में शेयर होल्डर्स फंड और टोटल एसेट्स होता है। इस दोनों में हम लोग फिक्टिशियस एसेट्स को इंक्लूड नहीं करते। फिक्टिशियस एसेट्स को हटाना बहुत जरूरी है, अदरवाइज वो आंसर नहीं आता। फिर से बोलते हैं, टोटल एसेट्स जब बोला जाए तो उसमें हम लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म अर्थात नॉन करंट और करंट दोनों एसेट्स को जोड़ लेते हैं। और सिर्फ जब टोटल डेब्ट की बात बोली जाए तो सिर्फ उसमें हम लोग लॉन्ग टर्म डेब्ट को ही लेते हैं, जो लंबी अवधि के लिए लायबिलिटीज होता है। हम लोग इसमें कोई भी करंट लायबिलिटी नहीं लेते, ठीक है। कोई भी करंट पेबल्स जैसे ट्रेड पेबल हो गया, क्रेडिटर हो गया, बिल्स पेबल हो गया, आपका बैंक लोन, शॉर्ट टर्म बैंक लोन हो गया, इन सब चीज़ों को हम लोग टोटल डेब्ट में इंक्लूड नहीं करते हैं। चलिए, आज के लिए काफ़ी है।